कि ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो हर बिहार की हर पब्लिक को जानना जरूरी है और खासकर पूरे देश के लोग को जानना चाहिए। लेकिन बिहार वासी के साथ ही ऐसे हो रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। और खासकर जो बिहार वासी है, आप ईयरफोन लगा करके इस बातों को सुनिएगा। और मैं बिल्कुल सरल भाषा में, जो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, ये सबको समझ में आ जाएगा। मैं इसे देखते हुए सरल तरीके से बात करेंगे और कई घंटों को मैं मिनटों में बताएंगे, ताकि आपकी टाइम्स बर्बाद ना हो। मेरा टॉपिक है 19 साल की सप्ताह लेकिन शिक्षा बर्बाद। क्या बिहार में लोकतंत्र है या भीड़तंत्र? नीतीश कुमार जी, अस्सलाम वालेकुम। आप 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप अपने सुशासन के नाम पर वादे किए, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि बिहार का शिक्षा तंत्र आज किस हालात में है? पॉइंट नंबर एक, जब छात्र 10वीं पास करते हैं, जब बिहार का एक गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा 10वीं पास करता है तो उम्मीदों से भरा होता है और वह 11वीं में दाखला लेता है, कॉलेज में उसका नामांकन हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस कॉलेज में पढ़ाई होती है? क्या वह शिक्षक समय पर आते हैं? क्या क्लास लगती है? तो जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पॉइंट नंबर 2, मजबूरी में कोचिंग की ओर भागते छात्र। अगर किसी छात्र ने साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो उसे मजबूर होकर कोचिंग जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में उसे कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि कोचिंग महंगी होती है। हर छात्र इसे झेल नहीं सकता है, लेकिन बिना कोचिंग उसका भविष्य अधूरा रह जाता है। पॉइंट नंबर 3, 75% अटेंडेंस की शर्त, मगर क्लास कौन जाता है? सरकार कहती है कि 77% या 75% अटेंडेंस जरूरी है, लेकिन सच ये है कि छात्र कॉलेज जाते ही नहीं है, फिर भी उनकी अटेंडेंस पूरी कैसे मानी जाती है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह एक झूठे सिस्टम की सच्चाई तस्वीर नहीं है? सवाल पॉइंट नंबर 4, मीडिया क्यों चुप है? जनता क्यों नहीं बोलती है? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, फिर मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछता है? जनता क्यों खामोश है? क्या हमारी आवाज दबा दी गई है या हम खुद सवाल पूछना भूल गए हैं? सब पॉइंट नंबर 5, चीन हमसे आगे क्यों है? आज चीन हमसे कई गुना आगे क्यों है? क्योंकि वह शिक्षा को मजाक नहीं, भविष्य समझा गया है, और हम सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं, ज्ञान नहीं। हम सिर्फ भीड़ बना रहे हैं, काबिल लोग नहीं। पॉइंट नंबर 6, बिहार में लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। आज बिहार में चुनाव तो होते हैं, भीड़ वोट डालती है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता क्या यही लोकतंत्र है, या फिर हम सिर्फ भीड़ है और सोचने और बोलने से डरती है? निष्कर्ष, नीतीश कुमार जी, 19 साल में अगर आप एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था नहीं बना सके तो आपसे बड़ा सवाल कौन पूछेगा? बिहार के छात्र अब चुप नहीं रहेंगे, अब सवाल उठाएंगे जब अब जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं, भविष्य है।